क्लाइंट ना मिलने के मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। बोलो कि क्लाइंट नहीं मिल रहा तो मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगी, बट इफ यू आर स्टिल हियर टिल द एंड तो क्विकली मैं आपको थोड़ा सा और बोनस पॉइंट्स दे दूं। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते जाते हो करते जाते हो, फिर एक रील आती है, गेट लाइन्स इन नेक्स्ट 90 सेकेंड्स, फिर एक और आती है, 3 दिन के अंदर क्लाइंट मिल जाएगा गारंटीड, ये करो। फिर स्क्रॉल करते हो, ऐसे बहुत सारे हैक्स देखते रहते हो, लेकिन महीनों तक भी क्लाइंट मिलता नहीं है तुम्हें। अगर इस सिनेरियो से रिलेट कर पा रहे हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा और कैसे मिलेगा। But before that, hi guys, my name is Astha. I am a freelance content marketer and I run a very small agency which I started recently. I am completely booked in terms of getting clients, which is why I am currently making this video to help you get fully booked. If you are a freelancer who's struggling to get clients and go beyond in their career, make sure to subscribe to my channel and watch this video completely because this is actually going to help you get clients. तो शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे ही न्यू टेक्निक्स डेली बैठकर ढूंढते रहोगे, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स through Google Map, how to get clients through LinkedIn, how to get clients through Google, etc., तो मैन आपको क्लाइंट नहीं मिलने वाला है। क्लाइंट ना मिलने के मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। पहला, यू नॉट टेकिंग एक्शन, एंड सेकेंड, यू नॉट टेकिंग द राइट एक्शंस। ठीक है, अब आइए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा, आप एक्शन ही नहीं ले रहे, जस्ट लाइक यू आर स्क्रोलिंग, यू मे बी ऑल्सो सेव रील्स, शेयर इट, खुद को भेजते हो कि भाई वापस देखूंगा, जाके इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, बट डू यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट? डू यू एक्चुअली डू समथिंग टू गेट क्लाइंट्स? दैट इज द रियल क्वेश्चन। देखो, एक होता है फ्रीलांसर जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में, दे नेचुरली गेट क्लाइंट्स, दूसरों के रेफरल मिल गए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है उनको। लेकिन इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड and you are just waiting for clients to come, so it's not going to happen because आपने कुछ करा ही नहीं clients को ढूंढने के लिए। What am I even talking about? See, client आपके पास कैसे पहुंचेगा? जब उनको पता होगा कि आप exist करते हो इस मार्केट में and that you are a good service provider and you're open to work. वो कैसे पता चलेगा? That would only happen once you start marketing yourself. अगर खुद को प्रमोट ही नहीं करोगे तो कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे? अब ये मार्केटिंग जो है वो आप बहुत वेज में कर सकते हो। एक, आप सटल मार्केटिंग कर सकते हो जहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड पीपल रीच आउट टू यू, दैट इज इनबाउंड लीड्स। ठीक है, बिकॉज दे सी दैट आपका जो कंटेंट है वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है एंड यू सीम टू बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग विच इज़ वाई दे रीच आउट टू यू फॉर वर्क। वो कैसे होगा? जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे हाई क्वालिटी, एंड एक बार बना के छोड़ने से, 2 बार बना के छोड़ने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट आउट कंटेंट कंसिस्टेंटली। मुझे 4 साल से ऊपर हो चुके एज अ फ्रीलांसर, बट स्टिल आई एम पुटिंग आउट कंटेंट रेगुलरली because I know that it is a must have in order to get leads consistently. तो वो must have है। अगर आप content create नहीं करना चाहते, still you can get clients. कैसे? By reaching out to people directly. अब वो आपका cold DM हो सकता है, cold email हो सकता है, but you have to constantly reach out to people. तो start करो उस चीज़ को। People should know that you exist in the market. उसके लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप एग्जैक्टली किसकी हेल्प कर सकते हो, किस वे में कर सकते हो, एंड देन यू रीच आउट टू देम थ्रू अ चैनल wherein you write a very personalized message to them sharing how you could be of help. तो वो आपको करना है। जब आप ये कंसिस्टेंटली करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत से लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं इस चीज़ को, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई भेजे तो 10 मैसेज, भेजे तो 10 मेल, यार इतने कम से कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा तो लोगों को इंटरव्यूज देने पड़ते हैं जॉब मिलने के लिए, और ये तो फ्रीलांसिंग है जहाँ आपकी क्वालिफिकेशंस मैटर ही नहीं करती। रादर इट्स योर एक्सपीरियंस एंड यू आर नॉट इवन अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज, यू आर रैंडमली नॉकिंग समबडीज डोर कि हाय कैन आई हेल्प यू विद दिस। तो वो उतना ईजी नहीं है। यू हैव टू डू इट अ लॉट, यू हैव टू डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एंड यू हैव टू डू इट in batch.
भर भर के मैसेज भेजो, भर भर के मेल भेजो। मिनिमम दिन के 10 से 15 मैसेजेस या मेल भेजो 1 महीने तक, एंड देन बोलो कि क्लाइंट नहीं मिल रहा तो मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगी, ठीक है। और वैसे तो जो अगली चीज़ मैं बताऊँगी वही आपकी हेल्प कर देगा। तो अगर आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो तो सॉरी बट आपको क्लाइंट नहीं मिल सकता है। आप कितनी वीडियो देख लो, आप कितने हैक्स देख लो, कितने लोगों की वीडियो शेयर करके उनको आगे लेकर जाओ, बट आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, सिर्फ चीज़ें कंज्यूम करते हो कोर्स पे कोर्स, वीडियो पे वीडियो। अब अगर आप आउटरीच भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अप्लाई करो जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, स्लैक ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड पे भी हैं बहुत ग्रुप्स, नेशनल इंटरनेशनल। सो चेक दोज आउट, बी अ पार्ट ऑफ देम। वहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करो, हेल्प पीपल आउट, डू समथिंग टू मेक योरसेल्फ विजिबल, तभी तो लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, एंड दैट इज़ हाउ दे विल बी able to see your expertise and also get work done from you. इसके अलावा आप क्या चीज़ें कर सकते हो, यू कैन मेक योर सेल्फ मोर विजिबल इन फ्रंट ऑफ मोर पीपल। उसके लिए आप नेटवर्किंग इवेंट्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन ग्रुप्स जैसा मैंने कहा वहाँ पर ढूंढो, जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई भी कर सकते हो, वो अप्लाई वाले पार्ट में आ गया। यहाँ पे आप ग्रुप्स को ज्वाइन करो, आप स्लैक कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो, आप ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन लोगों से मिलो, आप फैमिली गैदरिंग्स में जाओ, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, वहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करो, लेट पीपल नो व्हाट यू डू। अगर आप वहाँ भी शर्माते रहोगे या फिर हेसिटेट करोगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग, इट्स नॉट वर्थ टेलिंग। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्लाइंट नहीं मिलने वाला। यू हैव टू ओपनली टॉक अबाउट व्हाट यू डू, या आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, ग्रुप्स में करो, पर्सनली करो, दैट्स योर चॉइस। बट द मोर पीपल you talk to, the more you share about your work, the more are the chances that you will get some work. So please do not hesitate to reach out to people, talk to them, tell what you do, and of course post about it openly. Share your processes, share how you do any particular thing. That is how people will see कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो किसी चीज़ में, and they'll reach out to you. ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, दैट यू आर नॉट रीचिंग आउट टू पीपल, जिसकी वजह से यू आर नेचुरली नॉट गोइंग टू गेट क्लाइंट। रीचिंग आउट ही ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट कंटेंट क्रिएट करो, कुछ एक्शन ले रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग दैट एक्शन देन यू कैन गेट क्लाइंट्स, अदरवाइज क्लाइंट नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न जो आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, अगर आप पहली चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो, ये उन्हीं के लिए जो पहली चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, जो खुद को मार्केट कर रहे हैं, जो खुद को रीच आउट कर रहे हैं दूसरों को, उनको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। तुम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एंड यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। बट do you care to get that feedback from those who are rejecting you? Do you care to ask them, I totally respect your decision of not moving forward with me, but can I know what really went wrong or what made you choose somebody else over me? That would help me improve. आप जब तक फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, और समझ नहीं आएगा तो आप उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हो, राइट? आप वही करते जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। बट आस्था हमें तो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। फॉरगेट अबाउट सीइंग आवर सैंपल्स, नोबडी इज इवन रिप्लाइंग टू आवर पिचेस, नोबडी इज इवन रिस्पॉन्डिंग टू देम और एक्सेप्टिंग देम। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम कहाँ है? फिर प्रॉब्लम आपकी पोजीशनिंग में और आपकी मैसेजिंग में है। फिर आपके काम में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका काम तो वो देख ही नहीं रहे ना। तो या तो आप खुद को ठीक से पोजीशन नहीं कर पा रहे, आपकी प्रोफाइल आपके बारे में अच्छे से नहीं बता पा रही, आपका मैसेज जो है वो इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है, मेल इतना अच्छा नहीं है, या तो फिर आप रीच आउट ही गलत इंसान को कर रहे हो। अब आप अगर किसी ऐसे इंसान को रीच आउट कर रहे हो जिसके पास ऑलरेडी वो सर्विस प्रोवाइडर है, द पर्सन डजंट नीड योर सर्विसेज एट ऑल, मोस्ट चांसेस आर दैट दे वोंट बॉदर टू रिस्पॉन्ड टू यू, राइट? क्योंकि उनके लिए कुछ हेल्पफुल ही नहीं है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करके वो आपको रिप्लाई करे। तो यहाँ पे आपको हमेशा खुद में कमी नहीं निकालनी है, ये भी समझना है कि मे बी
आई एम टारगेटिंग द रॉन्ग पर्सन. इट्स नॉट लाइक मेरे अंदर कोई कमी है, जस्ट दैट मैं टारगेट किसी और को कर रहा हूँ जिसे नीड नहीं है इस सर्विस की. तो वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? नाउ आई नीड टू फाइंड द पीपल हु एग्जैक्टली आई कैन हेल्प एंड देन चेक आउट देयर प्रोफाइल, चेक आउट हाउ दे आर परफॉर्मिंग, उनका कंटेंट कैसा है. मान लो आप एक राइटर हो, आप एक वेबसाइट पे जाते हो, आप वेबसाइट पे देखो कि वो कंटेंट रेगुलरली डाल रहे हैं या नहीं. अगर वो डाल रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, तो मे बी आप उनको कितनी अच्छी पिच लिख के भेजो, दे वोंट रिस्पॉन्ड टू यू या फिर दे वोंट हायर यू बिकॉज दे हैव अ गुड टीम ऑफ राइटर्स ऑलरेडी. So that is why it's not like always it's your fault, but rather it's not the right time or the right person to pitch. So you just need to find कि किसकी आप actual में help कर सकते हो and then you reach out to them sharing why they need your services and in what ways you can help them out. अब अगर मान लो पिच का रिप्लाई आ गया, उसके बाद उन्होंने आपसे प्राइसिंग के बारे में पूछा, आपने कुछ लिख के भेज दिया और उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया. सो नाउ यू हैव टू थिंक, अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है कई प्रॉस्पेक्ट्स के मैसेजेस में या मेल्स में, तो यू हैव टू थिंक कि क्या मेरी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है या क्या मैंने जिस तरह से इसको प्रेजेंट करी है वो इम्प्रूव हो सकता था. दैट्स नॉट सो प्रोफेशनल. तो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू एनालाइज दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. अब मान लो आपने प्राइसिंग भी बता दी, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो भी देखा उन्होंने, अच्छा लगा, फिर उन्होंने कहा चलो लेट्स गेट ऑन अ कॉल. अब कॉल पर आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया या नॉर्मल बात भी हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा था वील गेट बैक टू यू, बट उसके बाद दे डोंट गेट बैक टू यू. अगर वो नहीं आते हैं आपके पास, तो आपको आइडिया लग जाएगा दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. It's probably your communication skills then. It's probably how you positioned yourself on the call, how you conducted that meeting. Maybe उनको आप इतने प्रोफेशनल नहीं लगे, तो वहाँ पे you have to improve how you speak to your prospects. It may not be your work that is not in place right now. वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बट मे बी आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए. सो दैट इज हाउ यू हैव टू एनालाइज एंड सी व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग व्हेन अ प्रॉस्पेक्ट डजंट रिस्पॉन्ड टू यू एट एनी स्टेज. और मे बी सैम्पल लिखवा लिया बट देन दे डोंट सेलेक्ट यू. अब आपके सैम्पल में ही प्रॉब्लम है ना तब तो. अगर उन्होंने पे भी कर दिया सैम्पल का एंड देन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू और मे बी दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद यू, तो आस्क कि क्या बेटर हो सकता था, so that you work on that particular area and then you provide better services to somebody else and keep that client. तो इसलिए अगर आप एक्शन ले रहे हो, thumbs up, very good, लेकिन make sure that you are also analyzing कि वो actions काम क्यों नहीं कर रहे. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को इम्प्रूव करो and then you start seeing results. So I hope that was helpful, but if you are still here till the end, तो quickly मैं आपको थोड़ा सा और बोनस पॉइंट्स दे दूँ कि अगर आपको अभी क्लाइंट नहीं मिल रहा एंड यू नीड इट वेरी सून, तो क्या करें. देखो, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो जिसने आज तक कोई क्लाइंट के साथ काम नहीं करा, तो यू गो एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ ऑफलाइन, अपने पर्सनल नेटवर्क में, फ्रेंड्स, family friends, friends of friends. Tell them that you are planning to offer these services and you will be happy to do it for free for them. And then you collect testimonial or create case studies and then go and pitch somebody else so that you have something solid to show. Because अगर आपका rejection इस basis पे है कि आपके पास experience नहीं है, you don't have good work, then this will help you. And if you are somebody who already has some clients but you need more clients or you're not able to find a lot of them now, then in that case you can actually leverage your current and past clients. अपने current clients के पास जाओ and see what else they lack जिसको आप solve कर सको. For example, उनके लिए content लिख रहे हो blog का, social media उनका ऐसे dead पड़ा है, जाओ pitch करो. Maybe this is not your core skill, but still you'll be able to make money by doing those basic things that others can do for them, but they're not doing, right? So you have to pitch those people because they trust you already. They trust you with your content work, so they might as well trust you with your social work. So pitch those people. Otherwise, उनसे referrals मांग लो अलग clients के, ठीक है? And
पास्ट क्लाइंट्स, अगर अभी करंट कोई क्लाइंट नहीं है बट पास्ट में रहा है तो जाओ पास्ट क्लाइंट से पूछो इफ दे हैव समथिंग और नो समबडी who might need your services. That way you will be able to find some clients quickly. So I hope that was helpful to you. If it was, comment कर देना, like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ये ज़रूर बताना comment section में जाके that you liked and enjoyed this video. I'll be coming up with a lot more videos around client acquisition and other things that you must know to go forward in your freelancing journey. I'll see you in the next video. Bye.